हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ये वो क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने डाले हैं जो कि हर एक एग्जाम में आते हैं और काफी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में थंबनेल में, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया था। ठीक है ना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया था। 2001, 2002, 2010, 2011, 2005 या 2006। तो राइट आंसर है 2005 और 2006 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिए। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक इंदिरा आवास योजना के बारे में सही नहीं है। ठीक है, इसे वर्ष 1985 और 86 में शुरू किया गया था, ये राइट है। ठीक है, ये सही है, इसे 1985 और 86 में शुरू किया गया था। वर्तमान में यह भारत निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है, ये भी सही है कि वर्तमान में भारत निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके न्यूनतम 60% फंड को अनुसूचित जाति और TSS के घरों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये भी सही है। इसका वित्तीय बोझ 50-50% के अनुपात में राज्यों के द्वारा साझा किया जाता है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा सेंटेंस है जो कि इंदिरा आवास योजना के बारे में सही नहीं है। तो वो ये सेंटेंस है जो कि इंदिरा आवास योजना के बारे में सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका डी है। ठीक है, चलिए, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को ईसवी पूर्व किया गया था, यानी कि कौन सी ईसवी पूर्व इस योजना को शुरू किया गया था, कौन से ईयर में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर है 2001 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 2001 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किन दो कार्यक्रमों का मनरेगा में विलय हुआ था। ठीक है, SGRY व NFFWP या SGRY एवं SJSY। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ए। इन दो जो स्कीम्स का इनका मनरेगा में विलय हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके जन्म दिवस पर की गई थी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सही नहीं है। ठीक है, इसकी शुरुआत मार्च 2015 में हुई, ये सही है। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा, ये भी सही है। यह 300 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ये भी सही है। इसका मुख्य ध्यान 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों पर रहेगा, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो डी है, जो कि प्रधानमंत्री के कौशल विकास योजना के बारे में सही नहीं है। ठीक है, अब है, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया में किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी है, सीजनल बेरोजगारी है, छुपी हुई बेरोजगारी, उपयुक्त सभी। यानी कि भारत में तीनों तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पाया जाता है। ठीक है, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, भारत कैसी है, विकासशील कंट्री है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक अमेरिका, यूके, ठीक है, जापान, तो वो देश आते हैं डेवलप्ड यानी कि विकसित देशों में। तो वहां पे कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, वहां पर है अनैच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक, संरचनात्मक,
प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि वहां पे पाई जाती है ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि अपनी इच्छा अनुसार लिया गया है। ठीक है, वहां पे जॉब से है कि ये पॉसिबल हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि आपको जॉब मिल रहा है लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप उसको करना नहीं चाह रहे हैं, या आप कुछ बेटर तलाश रहे हैं, कुछ अच्छा जॉब करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप घर में बैठे हैं। तो ठीक है, ये ऐच्छिक बेरोजगारी होता है जो आप अपनी इच्छा से छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, चक्री और घर्षण जनित बेरोजगारी किस प्रकार के देशों में पाई जाती है। ये अल्प विकसित और विकासशील दोनों में, विकासशील या विकसित या अल्प विकसित, तो राइट आंसर है विकसित देशों में पाई जाती है। ठीक है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है, यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, संपत्ति है। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका। राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। भारत की करीबन 58.9% जो पॉपुलेशन है वो आज भी कृषि पर डिपेंड करती है। ठीक है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान, जीडीपी की अगर हम बात करें, ठीक है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है। अगर जीडीपी पर कैपिटा की अगर मैं बात करूं तो विश्व में सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश आता है, तो वो है कतर। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, किस राज्य में है सबसे ज्यादा। तो ये है केरल। आपको पता है कि केरल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है। ठीक है ना, वहां पे सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो सबसे हाई है इंडिया में। तो इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि इकोनॉमिकली हम देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलप है, एजुकेशनल वाइज, प्रोफेशन वाइज, ठीक है ना, उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, इन 3-4 चीजों के बेस पर एसडीआई को बनाया जाता है। तो केरल उसमें सर्वप्रथम स्थान पर है। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत एक ऐसा देश है जहां की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, यहाँ पे कृषि भी है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो राइट आंसर है कि मंद हो जाती है, यानी कि स्लो हो जाती है। अगर बहुत विशाल जनसंख्या होगी, जाहिर सी बात है कि उनको खिलाना पिलाना, यानी कि उनको जॉब देना, ठीक है, उनके रहने की व्यवस्था करना, हर एक चीज बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए अगर ज्यादा जनसंख्या होगी, कम जनसंख्या होगी, तो हर चीज डेवलप होगी, हर किसी का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है कि आर्थिक विकास की जो गति है वो स्लो हो जाती है, मंद हो जाती है। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय या आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें से सभी। तो राइट आंसर है सारे ही हैं। आर्थिक कल्याण का आधार भी होगा, प्रति व्यक्ति आय कितनी है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है, उनके बेस पर ही किया जाएगा। मानव विकास सूचकांक पर भारत का क्या स्थान है। अगर हम ये बात करें एसडीआई में, विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो भारत का जो स्थान है 126वें नंबर पर आता है भारत। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि कौन से ये जो पहला मानव विकास सूचकांक है ये किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। उनका नाम है महबूब उल हक ने। किसने? महबूब उल हक ने। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया था। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। कृषि के क्षेत्र को, सेवा के क्षेत्र को, औद्योगिक के क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है कृषि के क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, कौन होता है। राष्ट्रीय जो विकास परिषद है उसके अध्यक्ष होते हैं माननीय प्रधानमंत्री। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था का नाम क्या है। वर्ल्ड बैंक, IMA, UNO या इनमें से कोई नहीं। तो वो संस्था है विश्व बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करती है।
भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, जिसे आज हम नीति आयोग कहते हैं। ठीक है ना, योजना आयोग का नाम चेंज होकर नीति आयोग हो गया है अभी। जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले यही किया था, जो हमारा योजना आयोग था उसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया। तो वो 15 मार्च 1950 को उसका गठन हुआ था। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर है भारत। भारत में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन भारत में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? बिहार, केरल, कर्नाटक, हरियाणा। राइट आंसर है बिहार। तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? आपको शायद याद ना हो, बहुत पुरानी स्टोरी है ये। तीसरा में बहुत ज्यादा भयानक एक आर्थिक मंदी आ गई थी। ठीक है, सब कुछ त्रस्त हो गया था, उथल पुथल हो गई थी, लोगों को खाने को नहीं था, जॉब तो छोड़िए, खाने के लाले पड़ गए थे वहां पे। ठीक है, 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा था। तो उससे उबरने का सुझाव किसने दिया था? प्रोफेसर केन्स ने। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा की मंदी के बारे में। ठीक है, तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? कौन से सन में ये मंदी आई थी? ये आई थी 1929 और 33 के बीच में, 1929 से लेके 33 के बीच में। ठीक है, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? रैंगनर ने, प्रोफेसर फिशर ने, प्रोफेसर केन्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ए। ठीक है, रैंगनर ने। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई होप कि 95% स्टूडेंट ये जानते होंगे। राइट आंसर है चाणक्य, जिन्हें अर्थशास्त्री कहा जाता है। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बना के अपलोड करती रहूं और आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। एंड गुड लक एंड स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।